पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्की बंगाली टोला की रहने वाली नमिता दास नामक एक महिला एवं उनके पुत्रों और दामाद को जान मारने की धमकी दी गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने मरंगा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी बीच विपक्षी गणेश घोष के पुत्रों और भांजा के द्वारा मोमिता दास के पुत्र और दामाद को तरह तरह से धमकियां दी जा रही हैं, जिसमें पिस्टल के साथ फोटो खींचकर व्हाट्सएप भी किया गया है और फोन पर भी धमकियां दी गई हैं। व्हाट्सएप पर जो स्टिल फोटो के साथ वीडियो बनाकर भेजा गया है वह गणेश दास के भांजा का बताया जा रहा है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ हथियार लहराकर धमकी देने की कोशिश की गई है। इस संदर्भ में मोमिता दास एवं उनके दामाद ने बताया कि गणेश घोष केवल उन्हीं के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा कर चुका है और उसके 2 पुत्रों के द्वारा तो इलाके में काफ़ी दहशत मचा दिया गया है। इस संदर्भ में नमिता घोष और उनके दामाद ने बताया कि तरह तरह की धमकियां लगातार गणेश घोष और उनके पुत्रों के द्वारा दी जा रही हैं, जबकि इससे पहले भी गणेश घोष और उनके परिवार के लोग उन लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं। मोमिता दास के समर्थन में गणेश घोष की मां और परिवार के अन्य लोग भी दिखे। हटा देंगे, देखते हैं तुम्हारा पावर कितना है। उसको बाद मेरा दामाद को भी इस बात में, तो मेरा दामाद को सुनने का बाद बोलता है कि तुम्हारा दामाद लेकर तुम उड़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, ऐसा जो है मेरे पास ऐसा कोनो बात नहीं है। बोलते कि तुम्हारा दामाद अगर इसमें आगे पीछे आएगा तो उसको भी जान जाएगा। तो मेरा बेटा भी जो है पूर्णिया आता जाता है, उसमें भी हमको बोला उसको मेरा बेटा। तो वो लोग क्या सबसे बहुत आदमी से मारपीट किया है? बहुत आदमी से। वो तो मतलब उसका साथ में इसका मुंह इतना खराब है, उसको आगे पीछे अगल बगल में आप पूछा जाएगा, जो बस्ती में पूछा जाएगा वो कितना खाचर आदमी है। उसको जब पत्नी भी वैसा है, इसके दोनों बेटा भी वैसे ही है। दुनिया में भी मारपीट किया है, वो पूरा रिकॉर्डिंग है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। तो मेरा बेटा को जो है एक्सीडेंट हुआ है, बोलता है कि उसको तो 2 झापर मारेंगे तो उसको हवाले का तरह उड़ जाएगा, हवा का तरह उड़ जाएगा। तो उस सब बात को भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो बोलता है कि केस देखते हैं तुम कितना तक चला सकता है। एक केस तो हम मरंगा में लड़ रहे हैं, और तुम लोग के साथ में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। 500 टका मेरे साथ में वो हर महीना जो हम मांगते रहता था, हम कहाँ से देंगे उतना पैसा से? हमको कितना पैसा? और उसमें भी बोला गया जी कि अगर तुम 500 टका नहीं देगा तो तुम्हारा नौकरी हम बर्बाद कर देंगे, खा लेंगे, समझे? तो उतना दिन से हम आते आते जो है 1 महीना तक हम बर्दाश्त कर। वो दिन जब 22 तारीख को मेरे साथ में पूरा बदतमीज तरह जो बोला कि फलना का बीवी को, रतन का परिवार को घिस के, उनको बेटा को बोल रहा है दोनों बेटा घिस के रोड से लाओ, स्कूल का सामने से उसको हाथ पैर तोड़ दो। ये पूरा बात हम खुलेआम सुन करके हम बोले काहे भैया हमसे ऐसा आप लड़ रहे हैं? पता लड़ेंगे नहीं, तुम क्या कर लेगा, देखेंगे रतन दास को, तुम उसको कितना पावर है, तुमका हाथ पर हम तोड़ देंगे। तो उधर से उसका पत्नी भी आ गया है दौड़ ले, हमको धक्का धुक्की गला से हमको जो है ये चेन जो है छीन लिया है। गणेश घोष, उसका बेटा विक्की घोष और उसका एक और बेटा है राजेश घोष और उसकी पत्नी दीपा घोष, वो सब चारों मिलकर पहले मेरी सासू माँ से और ससुर से, घर वालों से झगड़ा कर रहे थे सुबह से ही। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे गया तो मैं उनसे यही पूछा कि आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप लोग एक परिवार में रहना ही है मिलकर, और झगड़ा क्यों कर रहे हैं? उसमें क्या बोलते हैं, उनका बेटा जो है विक्की घोष और उनका बाप गणेश घोष, ये क्या बोलता है, तुम दामाद है, दामाद की तरह बोलो, यहाँ पे तुम्हारे बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं तो तुम ज़्यादा बोलोगे तुमको मारते मारते यहाँ से मार देंगे, जान से मार देंगे तुमको। और यही बात लेकर उसका भैगना था और उसका बेटा सब मिलकर अवैध हथियार के साथ मुझे अपने व्हाट्सएप पर, वो अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पर वो धमकी खुलेआम दिया हथियार के साथ, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। और उसका बेटा विक्की घोष जो है उसका भी रिकॉर्डिंग है, जो वो बोल रहा है कि 10 केस मरंगा थाना में लड़ रहे हैं, 1 केस और लड़ेंगे तो क्या होगा, फरिया लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और गणेश घोष भी ऐसा बहुत सारा बात बोलता है, धमकी चमकी देता है, जिसके कारण 1 महीने के बाद 22 तारीख की बात है, 12-12:30 बजे के आसपास मेरी सासू माँ स्कूल बंद कर घर जा रही थी, जिसके कारण गणेश घोष बाहर में आके गाली गलौज खूब कर रहे थे। सासू माँ मेरी बोली कि आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं मेरे को? इसमें वो जो है मारपीट उसके साथ करने लगा, इसका इंजरी बना हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट। सासू माँ को मेरा सदर में सुई लगा है, दवाई लगा है, वो सारा प्रूफ उनके पास है। तो हम लोग जाके थाना में आवेदन देकर केस किए हैं। केस करने के बाद गणेश घोष वो बार बार घर पे आके सबको धमकी देता था कि केस उठाओ नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे और तुम्हारे दामाद को भी जान से मरवा देंगे। अभी भी धमकी दे रहा है? जी, अभी भी धमकी दे रहा है। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसका भगना का और उसका बेटा का, जिसके कारण हम लोग कानून का सहारा लिए हैं। कैसा आदमी है वो लोग? बहुत खांचर है सर, बहुत गंदा इंसान है। उसका जो छोटा भाई है प्रभात घोष,
उसकी वाइफ को भी वो मारपीट करके उस जान से मार के उनको घर से भगाया गया है। हम लोग मारे से गणेश को बेटा, गणेश को कन्या, आदमी को बोला जा, आदमी कुछ कोई ना। तो इनको काहे मारा है? उसका क्या मतलब, हमसे मारे से उसका बोला धोने पकड़ने को गया, लेकिन उसका मार ले, हम लोग मार ले, उसको मार ले। स्कूल का ताला खूब बंद करके आने को ले तो उसका मार ले। वो हम लोग बहन बेटा लगते। आपके सामने मारा? हाँ, हम लोग सामने में मार ले, लाठी है घर पर। तो बेटा को समझाते ना है काहे मारता है? मोगी जू बोलते ही ना करेगा, बेटा जू बोलेगा वही ना बोलेगा। जो आदमी माँ को मारते तो बाबू को मारने को कौन जो मेहनत लगते है। ओ, माँ को मारता है तो माँ को मारते, दूसरा कार्तिक है ना, कार्तिक के घर पर मारते, रूट में मारते, और बाबू को मारने को टाइम लगते, टाइम नहीं लगते। इस संदर्भ में जब गणेश घोष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पुत्र ने मजाक में कह दिया था कि उस पर 10 केस पहले से चल रहा है और एक मुकदमा और भी हो जाएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। वहीं अन्य बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गणेश घोष ने ममिता दास के आरोपों को झूठ बताया। गणेश घोष ने कहा कि उनका कई लोगों के साथ विवाद चलता है, किंतु वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। अब मेरा ग्रामीण से अगल बगल पूछा जाए, मैं लड़ाकू हूँ कि नमिता से लड़ाकू है, उस पर 100 आदमी का शिकायत है, वो लड़ते रहता है। मेरे पर अगर शिकायत निकल दीजिएगा, आप पर जूता मेरा सर। दूसरी बात, नमिता दास पर मैंने पहले भी उसका दामाद धमकी देने का अभियान थाना में कर चुका हूँ, थाना वाला अभियान नहीं किया। मैं DSP को लिख के चुका हूँ, DSP भी अभियान मेरा नहीं किया। सूचनाधिकार मांग किया है, जवाब मुझे नहीं मिला है। झूठा मुकदमा सर मेरे पर किया है, ये अक्सर होता है सर कि सूचनाधिकार मांग। अगर वो झूठ बोल रही है, हाँ सर, तो उसके तरफ से तो आपकी जो भाभो है वो भाभो से और मेरे जो भाभो के भाई का सास से, आपकी जो माँ है वो सब उसी की तरफ से बयान दे रहा है। सर, मेरा भाभो और मेरा जो है भाई का ससुर, भाई का सास, ये 1.5 साल पहले से मामला चल रहा है कोर्ट में डोरियाट का सर। कोई मामला नहीं है, वो लोग झूठा मुकदमा किया है, हम लोग उसमें बेल कराए हुए हैं। रही मेरी माँ की, मेरी माँ उसकी यहाँ रहती है, चौका बर्तन करता है, उसके यहाँ खाता पीता है, उसके उन्होंने रुपया माँ को दिया है और कई लोगों ने देखो उसको जो है बयान दिलवा है। अच्छा, वो जो पिस्टल है वो क्या हुआ? तो पिस्टल है, पिस्तौल जो है सुमित कुमार चौधरी ने, पिस्तौल सुमित कुमार चौधरी का है और राजा कुमार दास को दिया है, मेरा भगना को, लो इसको दो, हम सब भी लेते हैं। भगना का उसका ID पे कौन डाल दिया? उसी का मोबाइल से खींचा है। अगर मुझे आपको दूसरे के मोबाइल से आपके मोबाइल में ID कैसे डालेगा? मोबाइल से खींचा है, उसमें दोस्ती था, उसमें मैं लड़का था, दोस्ती था, उसमें उससे मोबाइल में बातचीत करता था, आया दिया उसको। ठीक है, तो फोटो अगर खींच लिया या वायरल कर दिया, तो अगर आपके बेटा के साथ गलती हुआ तो आपका बेटा पुलिस में शिकायत किया कि मेरे साथ ऐसे कर लिया? तो ऐसा तो मालूम नहीं है, इधर मालूम हुआ, 1 महीने बाद मालूम हुआ है। तो 1 महीना से तो कोई शिकायत हुआ है? कोई शिकायत नहीं, वो क्या कि नहीं किया उसका मुझे मालूम नहीं है। उसका माँ बाप जाने शिकायत किया कि नहीं किया मुझे जानना नहीं है। अगर मेरा भागना दोषी है तो उस पर आरोप पठित किया जाए, सजा दिया जाए उसको, मैं इसको। और जो ऑडियो है जिसमें गाली गलौज करते हुए कि 11 केस मेरे पे है, 10 केस है, मेरा लड़का जो है किसी मजाक से बोला होगा, आप थाना में चेक कीजिए, कोर्ट में चेक कीजिए, मेरे उसको मामला एक ही सिर्फ मामला है जो डोरियाट मामला मेरे पास में है, बाकी और कुछ नहीं मामला मेरे से नहीं। आप चेक कीजिए। बोला बिरयानी हाउस वाले से भी मारपीट किया आपका बेटा? सोगी कंपनी में काम करता है, कंपनी का मामला है, कंपनी सॉल्व कर लिया है। बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, किंतु जिस तरह से ममिता दास ने गणेश घोष पर आरोप लगाया है और गणेश घोष के परिवार वालों ने ममिता दास के समर्थन में ही गवाही दी है, वह अपने आप में सवाल है कि आखिर सभी लोग, यहाँ तक कि गणेश घोष के परिवार वालों भी गणेश घोष से क्यों खपा है। वहीं मरंगा थाना पुलिस ने भी गणेश घोष के आवेदन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और नमिता दास के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, जो ये बतलाता है कि पुलिस की नज़र में भी कहीं न कहीं गणेश घोष और उनके पुत्रों की छवि ठीक नहीं है।